परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जहाँ पर तकनीकी शिक्षा की बात आती है, टेक्निकल एजुकेशन की जहाँ बात आती है, तो यद्यपि टेक्निकल शिक्षा को देने वाले कई ग्रह हैं। शनि भी टेक्निकल शिक्षा देता है, मंगल भी टेक्निकल शिक्षा देता है, केतु भी टेक्निकल शिक्षा देता है और राहु भी टेक्निकल शिक्षा देता है। तकनीकी शिक्षा राहु देता है। तो शनि, मंगल, केतु ये टेक्निकल हैं, तकनीकी शिक्षा देते हैं, तकनीकी ज्ञान देते हैं, तकनीकी में ले जाते हैं, लेकिन राहु सबसे ज्यादा टेक्निकल है। उससे बड़ा कोई टेक्निकल है नहीं। वो मंगल से भी बहुत बड़े स्तर का टेक्निकल है, यानी वो तकनीक का सम्राट है। राहु कूटनीति तो है ही है। जितने भी कूटनीति है संसार में, जो भी कूटनीतिज्ञ हैं, उनका राहु बहुत बली है। और राहु तकनीकी शिक्षाएं और बहुत बड़े स्तर की शिक्षा है तकनीकी। और जितनी भी रणनीतियां बनाई जाती हैं, जो भी एनएसए इत्यादि देशों के होते हैं, उनका राहु बहुत बली होता है। तो रणनीतिक सोच और राहु की एक विशेषता है कि जो आपके परिवार में होता रहा है, जो आपके बाबा दादा करते आए, जो आपके पिता ने किया, ये तो जिसका राहु बली है वो परंपरागत शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। वो अपनी परंपरा, अपने परिवार की परंपरागत शिक्षा से और परंपरागत व्यवसाय के हटकर के कार्य करता है। तो जितने भी अपरंपरागत जो कार्य हैं उनको राहु कराता है, उसकी शिक्षा देता है। राहु भ्रम का भी कारक है और बाधाओं का भी कारक है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, किसी की कुंडली में अच्छा है तो भ्रम और बाधाओं के माध्यम से, उनसे संघर्ष कराते हुए बाधाओं से, और राहु व्यक्ति को दृढ़ बना देता है, साहसी बना देता है और चतुरता देता है। और राहु विदेश का कारक है, तो विदेश यात्रा भी कराता है। सडन अटैकवादी ग्रह है तो अचानक सफलता भी प्राप्त कराता है। विशेष रूप से जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं, या जो मनोविज्ञान वाले हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो इनमें से है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक है, चाहे वो बहुत बड़ा टेक्निकल है, ये सब राहु की ही कृपा से होता है। राहु जातक को राजनीति के पैंतरे सिखाता है। राजनीति में जो पैंतरेबाजी होती है राजनेताओं के द्वारा, वो राहु ही दे सकता है। और जैसी स्थिति है, स्थितियों के आधार पर, देश काल पात्र वातावरण के आधार पर, स्थिति परिस्थिति के आधार पर राहु व्यवहार करना सिखा देता है। राहु उसी तरीके से व्यक्ति बात करता है जो राहु प्रधान होता है, जिसकी जैसी स्थिति होती है। और राहु ये सिखाता है कि जीवन में लड़ाई कैसे जीती जाती है। राहु समय का इंतजार कराता है, राहु धैर्य से जीत दिलवाता है। जितने भी इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं,
जो भी फॉरेंसिक डॉक्टर है, फॉरेंसिक डॉक्टर, जो भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो भी एआई के बहुत अच्छे मास्टर हैं, और जो भी बहुत बड़े स्तर के वैज्ञानिक हैं, चाहे वो हथियार बनाने वाले, चाहे वो फाइटर जेट बनाने वाले, वो बिना राहु की कृपा से नहीं हो सकता। राहु इन पे अपना अधिकार रखता है। अनुसंधान और तकनीकी और मॉडर्न विषय में जो जिनकी विशेष रुचि रहती है, खोज करने में, रिसर्च करने में, तकनीकी शिक्षा में, टेक्निकल में और मॉडर्न सब्जेक्टों में जो महारत हासिल करते हैं, वो राहु के द्वारा ही होती है। उनका कारक राहु ही है, उस चीजों का कारक। उनका राहु बहुत अच्छा है जो ऐसे होते हैं। राहु की ये विशेषता है कि वो परंपरा से हटकर के काम करता है, अपरंपरागत कार्य करता है। क्यों? राहु रूढ़वादी नहीं है, राहु रूढ़वादिता को तोड़ देता है, रूढ़वादिता से हट करके काम करता है। क्यों? राहु विद्रोह करने वाला है, राहु विद्रोही है। और नए रास्ते खोजना, नए तरीके सोचना, नए पथ पर चलना, नए लोगों से मिलना, नए स्थानों पर जाना, नई सोच पैदा होना, ये सब राहु ही करता है। विदेश में रहना और विदेश में जाकर के स्टडी करना, जिनके कैरियर में, जिनके जीवन में अचानक उछाल आ जाता है, वो राहु की कृपा से आता है। भौतिक, क्यों? राहु भौतिकतावादी ग्रह है, सांसारिक ग्रह है, संसार का ग्रह है। तो जिनका मन, जिनकी बुद्धि भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहती है, जो भौतिकता की तरफ अग्रसर होते हैं, जिनमें भौतिकता को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है, लालसा रहती है, उसको प्राप्त करते हैं। उनका राहु बहुत बली है, समझ लें। राहु में विशेषता है कि राहु मिस्टीरियस तो है, रहस्यवादी है, रहस्यमय है। तो रहस्यों को समझना, छुपे हुए रहस्यों को प्रकाशित करना, उनको उजागर करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना करना राहु सिखाता है। राहु में बहुत गुण है। यदि व्यक्ति का राहु शुभ है, अच्छा है, अपार प्रसिद्धि, अपार सफलता प्राप्त करा देता है। और राहु किसी को अनिश्चितता मानता ही नहीं है, सब निश्चित है उसके यहाँ। राहु टेक्निकल ग्रह है, तो राहु व्यक्ति को टेक्निक ज्ञान देता है, क्योंकि राहु तकनीकी शिक्षा का कारक है, सबसे बड़ा कारक है। अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन राहु सबसे बड़ा है। इंजीनियरिंग की शिक्षा राहु देता है, क्यों? राहु वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए जितने भी प्रकार का विज्ञान है और जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो विज्ञान और वो वैज्ञानिक दोनों को ही राहु शासित करता है। राहु का उन पर शासन चलता है। गहरी और गंभीर, एकांतिक तथा रात्रि में बैठे हुए या लेटे हुए जो विचार, जो तर्क, जो सोच हमारे और आपके मन में और बुद्धि में जो पैदा होती है, जो विचार पैदा होते हैं एकांतिक में, रात्रि में, क्यों? राहु रात्रि में कालबली हो जाता है। राहु सूर्यास्त से कालबली प्रारंभ होता रात्रि के 12 बजे तक और पूर्णतया कालबली रहता है। उसके बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जैसे जैसे समय आगे को बढ़ता जाता है और राहु का काल बल कमजोर होता जाता है। लेकिन संध्या समय से सूर्यास्त राहु में काल बल आ जाता है, काल बली हो जाता है, कालजयी हो जाता है। तो जो विचार रात्रि में बैठे हुए, लेटे हुए, एकांत में जो तर्क आते हैं, जो विचार आते हैं मन में और बुद्धि में पैदा होते हैं, जो शिक्षा या जो चीजें हमने वृक्षों में नहीं पढ़ी, वो ज्ञान, वो विचार, वो तर्क, जब एकांत में, अंधकार में जब हमारा मन सोचता है, बुद्धि सोचती है, उस समय हमारा राहु हमारे मन बुद्धि पर कार्य कर रहा होता है।
जब हम अतीत में या भविष्य में खो जाते हैं, भविष्य में भविष्य की योजना बनाते हैं, भविष्य में भविष्य की योजना बनाते हैं, उस समय हमारा राहु सक्रियता से कार्य करता है, वो सक्रिय हो जाता है। राहु कठोर और कर्कश वाणी वाला ग्रह और भाषा का कारक, कठोर भाषा, कर्कश वाणी। राहु कभी भी मधुर वाणी नहीं बोल सकता, न वो बोलता है। इधर राहु प्रधान जातक जब भी मधुर वाणी बोलेगा या बोल रहा है या बोलता है, उस समय वो जातक झूठ बोलता है, अपनी स्वाद सिद्धि के लिए झूठ बोलता है, क्योंकि राहु के पास माधुर्य नहीं है, उसके पास कर्कशता है। राहु के पास शब्दों का जाल है, शब्द जाल में राहु बहुत मास्टर है। राहु यात्राओं का ग्रह है। यात्राएं छोटी हो चाहे लंबी हो, चाहे यात्रा विदेश यात्राएं हो, चाहे धार्मिक यात्राएं हो, कैसी भी यात्राएं हो, चाहे जेल यात्रा हो, चाहे अंतिम यात्रा हो, राहु ही यात्रा कराएगा। कोई सी भी यात्रा कर रहे हैं आप, राहु के बिना यात्रा नहीं हो सकती है। और यदि राहु चर राशि में है, जैसे चर राशि है, मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, ये चर राशियां हैं, अर्थात गतिशील राशियां हैं। जब राहु इन राशियों में जन्म कुंडली में होता है या होगा, तो व्यक्ति यात्राएं इतनी करता है कि वो भूल जाता है कि मैंने किस जगह की कितनी यात्राएं की हैं। और व्यक्ति यात्राएं करता रहता है, यात्री बन जाता है। और यदि चर राशियां यात्रा भाव में पड़ जाएं और राहु भी यात्रा भाव में बैठा हो, जैसे तीसरा भाव यात्राओं का भाव है, इधर राहु तीसरे स्थान में चर राशि में है, तो व्यक्ति एक स्थान पर टिकाऊ नहीं रह सकता, यात्राएं करता है और जीवन भर यात्राएं करते करते व्यतीत हो जाता है। लेकिन यात्राएं खत्म नहीं होती, अंतिम यात्रा खत्म हो जाती है। राहु विदेश का कारक है। राहु विदेशी भाषा और विदेशी संस्कृति को पसंद करता है। विदेशी खान पान राहु को बहुत पसंद है। विदेशी वस्त्र, विदेशी परंपरा, विदेशी भोजन, विदेशी भाषा, विदेश में रहना, ये सब राहु को पसंद है। राहु इसको लाइक करता है। राहु कृत्रिमता यानी आर्टिफिशियल को लाइक करता है, क्यों? राहु भौतिकतावादी एवं भोगवादी ग्रह है। और राहु विस्तारवादी ग्रह भी है। प्रस्तार करता है, विस्तार करता है। राहु विलासता का ग्रह है, इसलिए राहु भोगी और विलासी बनाता है, विलासता देता है, विलास स्थान में ले जाता है। अच्छा, जितनी भी आज हमारे देश में जो टेक्निक है वो कहां से आती है? विदेशों से आती है। भाई, आज जितने भी टेक्निकल हथियार बन रहे हैं, टेक्निकल वाहन बन रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर इत्यादि जो भी कुछ है, जिसको भी टेक्निकल कहते हैं, जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, क्यों? राहु संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स है। राहु से बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से आता है? विदेश से आता है। तकनीक कहाँ से आती है? विदेश से आती है। क्यों? राहु टेक्निकल है, राहु भोगवादी है। तो जितने भी इंडिया से बाहर जितने भी देश हैं वो सभी भोगवादी देश हैं। टेक्निक वहाँ रहती है, वहाँ से आती है। तो जितनी भी तकनीकी है, टेक्निकल देश हैं, टेक्निकल लोग हैं, भोग प्रधान देश हैं, भोग प्रधान व्यक्ति हैं, वो सब। क्यों? राहु विस्तारवादी है, राहु विलासता का ग्रह है और टेक्निकल भी है। भोगी बनाता है, विलासी बनाता है, टेक्निकल भी बनाता है, धनवान भी बनाता है, विस्तार भी कराता है। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक का स्वामित्व राहु को मिला हुआ है। बलवान राहु, फेवरेबल राहु इलेक्ट्रॉनिक्स का शौकीन बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक का कार्य कराता है।
राहु सांसारिकता का स्वामी है, संसार का ज्ञान, भगवान के ज्ञान की बात नहीं करता है। वो बैकुंठ की और स्वर्गलोक की या साकेत धाम की, गोलोक की बात नहीं करता राहु। राहु बात करता है संसार की, माया की, धन की, विस्तारवाद की, संसार के सुखों की। राहु उन्हीं का ग्रह है, ये सब राहु के पास है, और जिनका राहु अच्छा उनको ये सब प्राप्त होता है। राहु टेक्निकल है, प्रायः यात्राएं कराता है। जो लोग मोस्टली अक्सर यात्राएं करते रहते हैं उनका राहु बहुत बली है। और अच्छा राहु ऐसे व्यक्तियों को जिनका राहु अच्छा है तो जीरो से हीरो बना देता है। ऐसे लोग जिनका राहु तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भावों में हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ राशियों और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, राहु शुभ स्थिति में बली हो, तो राहु अपने कालखंड में प्रोफेशन का और व्यापार का बहुत विस्तार कराता है, क्योंकि राहु विस्तार का स्वामी है। जिनका भी राहु तुला राशि का है, मीन राशि का है, मिथुन राशि का है, कन्या राशि का है, और उन्हीं राशि स्वामियों के साथ बैठा है या उन राशि स्वामियों से देखा जा रहा है, या एक या दो शुभ ग्रह राहु को देख रहे हैं, तो राहु बहुत बलीय हो जाता है। मित्रों, आज इस राहु के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।